राम 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 राम। श्री राम। तीर्णादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। कृपया मानव जीवन में इस सूत्र का महत्व समझाने की कृपा करें। सही अर्थ में हम सहिष्णु बन पाएं, ऐसी प्रार्थना। चेतन महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के अवतार। ये अवतार जो है परमात्मा अपनी विशिष्ट शक्ति किसी को प्रदान करके उसके रूप में कुछ विशिष्ट लीलाएं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा महाभाव अर्थात राधा जी जो हैं लगभग 100 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण के वियोग में किस प्रकार से जीवन निर्वाह करें। परमात्मा को ये बताना था कि सृष्टि में जो भक्त हैं, जो परमात्मा को सगुण साकार रूप में पूज रहे हैं और उस सगुण साकार रूप की जब दूरी बन जाए, कारण कुछ भी हो सकता है, दूरी बन जाए तो किस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए। वैसे भगवती सीता जी ने भी मोह की नगरी लंका में जाकर हम सबको एक उपदेश दिया कि मोह की नगरी में अर्थात इस संसार में ये जीव किस प्रकार से सुरक्षित रह सकता है। हम मोह निद्रा में सो रहे हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। हम सब मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवनहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। ऐसी परिस्थितियों में हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। हम तो मोह निद्रा में सोए हुए हैं, बिना जागृत हुए। जब तक जीवन में जागरूकता नहीं आती है तब तक हम सो रहे हैं और बिना जागरूक हुए हम दिवा स्वप्न देखते हुए कुछ लोगों को रोग हो जाता है, रात्रि में उठ जाते हैं और उठ के जाकर कुछ भी कार्य कर लेते हैं। उनको नहीं मालूम होता वो क्या कर रहे हैं और वो कार्य करके फिर अपने आके लेट जाते हैं, सो जाते हैं। ऐसी घटना हमारे ऋषिकेश आश्रम में घटी। एक परिवार बेसमेंट में था, पास में कृपालु जी का आश्रम। अभी उनका शरीर नहीं रहा है, कृपालु जी का आश्रम है। उस समय कृपालु जी कहीं बाहर गए हुए थे। उनके यहाँ जो एक दबे जी इधर मूल गुजरात के ही थे पर लखनऊ में बस गए थे। तो वो आश्रम में थे। हमारे यहाँ से एक व्यक्ति इसी प्रकार से सोते में उठ के गया और जाके उसने दरवाज़ा खुलवाया। दरवाज़ा खुलवाने के बाद वो दबे जी को 2-3 हाथ से थप्पड़ मार दिए और उसके उपरांत आके पुनः सो गया। अब हमारे पास समाचार आया
कि कोई व्यक्ति आश्रम से आया था और उसने ऐसा ऐसा दुर्व्यवहार किया। हमने कहा भाई आश्रम में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कृपालु जी के यहाँ जाके इस प्रकार से करे। उस समय तो हमने समझा दिया, परंतु बाद में मालूम पड़ा बड़ोदरा की रहने वाली एक बहन, किरण बहन, उनके पति, उनको इस प्रकार की बीमारी थी और बीमारी के कारण वो कभी भी कुछ भी कर आते थे। ऐसी बीमारी होती है, मतलब व्यक्ति सोते में उठ जाता है और दूसरों को लगता है कि ये जाग रहा है, कुछ क्रिया भी करता है। बस वो रोग हम सबको है, हम उसको जानते नहीं हैं हम क्या कर रहे हैं, हम जागरूक नहीं हैं, हम सो रहे हैं। इसीलिए हमारे जो आचार्य हैं, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी हों या अन्य अन्य महापुरुष हों, वो कहते हैं मोह निशा सब सोवन हारा। हम मोहरूपी रात्रि में सो रहे हैं, हमें नहीं मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, इसका क्या परिणाम आएगा। अगर हम किसी भी कार्य को विवेक पूर्वक सोच समझ के करें तो ये संसार जो है आज जिस दुर्दशा में बहता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है, आज समाज और उसमें मानव समाज विशेष, और मानव समाज में भी वो लोग जो अपने आप को बहुत अधिक प्रबुद्ध मानते हैं और प्रबुद्ध के साथ साथ अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, उन लोगों की बड़ी दयनीय स्थिति है। क्योंकि उनकी जो धारणा है वो अपने आप में भ्रांत धारणा है, ना तो वो किसी अर्थ में श्रेष्ठ हैं, ना किसी अर्थ में प्रबुद्ध हैं। जिसको बोध की प्राप्ति हो जाए वो बुद्ध है, और जो प्रकृष्ट बोध की प्राप्ति करता है वो प्रबुद्ध है। परंतु हम मान लेते हैं कि हम तो बहुत बड़े प्रबुद्ध हैं, बहुत अधिक समझदार हैं, बहुत अधिक सुशिक्षित हैं। ये सब हमारी मिथ्या धारणाएं हैं, भ्रांत धारणाएं हैं, और इस प्रकार की दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। हम सब सो रहे हैं और सोते में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इन सब पे विचार नहीं करते। ये जो श्लोक है चेतन महाप्रभु हमेशा कहा करते थे, भगवान का नाम सर्वोपरि है, भगवान का नाम जपो, परंतु जप के साथ तृणादपि सुनीचेन, तृण की तरह नम्रता आ जाए, शालीनता आ जाए। हमारे जीवन में जब तक शालीनता नहीं आती, शील गुण नहीं आता, तब तक हम कितना ही जप तप अनुष्ठान कर लें, उसका जो परिणाम आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। आप सबके बीच में बारंबार कहा जाता है मंत्रों में नमः नमो, ये जो शब्द आ रहा है नमन करने के लिए है, झुकने के लिए है। तृणादपि सुनीचेन, तिनके की तरह हम में नम्रता आ जाए। समय पे जब जल का प्रवाह आता है तो नदी के किनारे जो तृण हैं वो झुक जाते हैं। उसका परिणाम ये होता है प्रवाह जो है ऊपर से निकल जाता है और वो तृण अपने आप में सुरक्षित रह जाते हैं। और जो अकड़ के खड़े हुए पेड़ हैं, वृक्ष हैं, बड़े बड़े विशाल, वो टूट के बह जाते हैं। अभी यहाँ नर्मदा के अंदर जो विशेष बाढ़ आई, उसमें कितने वृक्ष
बड़े बड़े बह गए और जहाँ घास थी उसके ऊपर से पानी निकल गया, वहां कटान नहीं हुआ, वहां कटान नहीं हुआ। तो तृणादपि सुनीचे न, प्रकृति हमको बहुत पाठ पढ़ाती है। हम हमेशा कहा करते हैं कि हमारे ऋषि महर्षियों ने, हमारे पूर्व आचार्यों ने प्रकृति से पाठ सीखे हैं। ये जो झुकने की कला है, नम्रता, शालीनता, प्रकृति से सीखा उन्होंने और उसको अपने जीवन में अनुभव किया और फिर हम सबके लिए संदेश दिया। तृणादपि सुनीचेन, तिनके से भी अधिक तुम साधना करो। जरूरी है साधना करना। साधना के साथ साथ अपने अंदर शालीनता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, अक्खड़पन नहीं होना चाहिए, अकड़ना नहीं चाहिए। और किस बात का तुम अभिमान कर रहे हो? तुम्हारा जो अहंकार है, तुम्हारा जो अभिमान है, वो गिरने वाला है, टूटने वाला है। किसी का भी अभिमान और अहंकार कभी रहता नहीं है। बड़े बड़े शक्तिशाली, शक्ति संपन्न राजा महाराजा हुए, जिन्होंने पूरे भूमंडल पे एक छत्र साम्राज्य किया, उनका भी अभिमान नहीं रहा, वो भी चले गए। अभिमान व्यक्ति को गिरा देता है, पतन की ओर ले जाता है। और जिन महापुरुषों के जीवन में अहंकार और अभिमान नहीं आता है, हनुमान जी को आप देखिए, आंजनेय, कितना बड़ा कार्य जो किसी के द्वारा संभव नहीं दिखाई दे रहा था, वो कार्य हनुमान जी करते हैं। और अहंकार अभिमान नहीं आता। भगवान ने पूछा, किस प्रकार से इतना विस्तार वाला समुद्र को तुमने पार किया, किस प्रकार से लंका दहन हुआ, राक्षसों का वध हुआ। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, ये सब कार्य इस दास के द्वारा नहीं हुआ। शाखा मृक्की बड़ मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। मैं तो एक वानर जाति का उस प्रकार का जीव हूँ जिसका सबसे बड़ा पुरुषार्थ एक शाखा से दूसरी शाखा पे कूद जाना। इतना विस्तार वाला समुद्र के ऊपर कूद जाना, और कूदने में भी रास्ते में जो व्यवधान पैदा हुए, उन व्यवधानों को किस प्रकार से पार करके वहाँ पहुँचा, ये सब आपकी कृपा करना का ही परिणाम है। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, जिस पे आप अनुकूल हो जाते हो, जिस पे आपकी कृपा बरसती है। तिनते कुलिस, कुलिस तृण करही, आप तिनके को वज्र बना देते हैं, वज्र को तिनके के समान कमजोर कर देते हैं। तो अभिमान अहंकार नहीं आना चाहिए। अपने जीवन में शालीनता होनी चाहिए। साधना में कभी भी ये भाव न पैदा हो कि हमने इतना मंत्र जप किया है, इतने अनुष्ठान किए हैं, इतने व्रत उपवास किए हैं, हमने इस प्रकार की उपासना की है, साधना की है। ये जो अभिमान अहंकार है, ये सबसे बड़ा घातक है। हनुमान जी ने इतना जप किया कि उनके रोम रोम से जप हो रहा है, नाम ध्वनि उनके रोम रोम से निकल रही है। फिर भी तापर में रघुवीर दुआही, जाने नहीं कछ भजन उपाई। हम सब थोड़ा भजन कर लेते हैं, कहने लगते हैं कि इतने साल हो गए,
साधना करते हुए, जप करते हुए कुछ हो नहीं रहा है। ये जो हमारा अहंकार है, ये जो हमारा अभिमान है कि हमने इतना जप किया और उसके पीछे हमारी अपेक्षा थी कि कुछ होना चाहिए, ये साधना का परिणाम नहीं आने देता है। मन से ऐसा भाव ही नहीं होना चाहिए। ये अनेकों बार स्पष्ट कर दिया गया। जब हम प्रगाढ़ नींद में सोते हैं तो कौन श्वास चलाता है, शरीर में कौन रक्त संचार करता है, कौन पाचन संस्थान को चलाता है, ये सब शरीर के अंदर जो कारोबार हो रहा है वो होता रहता है। हम जाग जाते हैं, वो जागना भी क्या है, हम सही अर्थों में जागते ही नहीं हैं, परंतु तथाकथित जिसको लोग जागना कहते हैं उस प्रकार से जाग जाते हैं। तो हम कहने लगते हैं कि हमने किया, हमने इतना कर लिया है, इतना कर रहे हैं, इतना करेंगे। ये सब आसुरी भाव है। जब साधना के अंदर आसुरी भाव आ जाता है तो भले ही मंत्रों के कारण हमारे पास शक्ति हो, ऊर्जा हो, सामर्थ्य हो, परंतु जो मंत्रों का परिणाम आना चाहिए था सही अर्थों में, वो नहीं आ पाता है। अगर हमको सात्विक साधना में आगे बढ़ना है तो तृणादपि सुनीचेन, तिनके की तरह नम्रता आ जानी चाहिए। हमारे व्यवहार में, हमारे बर्तन में दंभ नहीं होना चाहिए। ऊपर से दिखाने के लिए तो नहीं, हम तो कुछ नहीं, आपके दास हैं, आपके सेवक हैं हम तो, परंतु अंदर से हमारा अभिमान, अहंकार जो है वो जागृत रहता है, सिर उठाए रहता है। और कोई व्यक्ति अगर हमारे को कह दे कि तुम ऐसे हो, ऐसे हो, हम अपने आप में तो कहते हैं पापो हम पाप कर्मा हम, परंतु दूसरा कोई कह दे कि तू पापी है, हम सहन नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा कोई बस नहीं चलता तो अंदर ही अंदर हमारे अंदर एक कुंठा पैदा हो जाती है, और वो कुंठा रात्रि में स्वप्न के समय उस प्रकार के स्वप्न देखेंगे कि स्वप्न में हम ऐसा कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे। तो ये जो अभिमान, अहंकार है, ये साधना के सही परिणाम को नहीं आने देता है। इसलिए जैसा संत महापुरुष ना हम किया ना करेंगे, जो कुछ किया सो राम, वो देखते हैं कि जो परम चेतन परमात्मा है उसकी चेतना से ही ये जीवात्मा चेतन है, और उसके सापेक्षता से ही शरीर के माध्यम से कार्य हो रहे हैं, क्रियाएं हो रही हैं। जितने भी कार्य हुए हैं वो सब उस चेतन के द्वारा हुए हैं। हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं। गाड़ी को ड्राइवर चला रहा है, मालिक के आदेशानुसार गाड़ी चल रही है। अब गाड़ी अभिमान करे कि हम अपने सामर्थ्य से चल रहे हैं तो उसकी ये नासमझी होगी। हम उसको तो कह देते हैं वो तो जड़ है, परंतु वो जड़त्व हमारे अंदर आ गया है। हम मालिक अर्थात परमात्मा, ड्राइवर अर्थात मन बुद्धि जो है, उनके माध्यम से ये सब कार्य हो रहा है। और हम मान रहे हैं, हमारा जो मिथ्या अहंकार है वो कह रहा है कि हम कर रहे हैं, हमने किया है, हम करेंगे। तो कहा जा रहा है तृणादपि सुनीचेन, तिनके की तरह नम्रता आ जानी चाहिए, झुकने की कला आ जानी चाहिए। हमारा हृदय झुके, हम साष्टांग लंबे पड़ के प्रणाम करते हैं। उस प्रणाम करने में शीर्षा उर्षा मन और बुद्धि दोनों जुड़ने चाहिए। ये नहीं कि शरीर हमारा लंबा पड़ गया और मन और बुद्धि जो हैं वो सिर उठाए हुए हैं।
तृणादपि सुनीचेन, तिनके की तरह नम्रता आ जानी चाहिए। तरोरपि सहिष्णुता, और वृक्ष की तरह सहिष्णु हो। वृक्ष गर्मी, सर्दी, वर्षा सब सहन करता है, सब सहन करता है। दूसरों को छाया देता है, फल देता है, पुष्प देता है। सब कष्ट सहन करके भी हम दूसरों को सुख पहुंचाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, साधु जो वंदनीय हैं समाज में, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय यही जग जस पावा। ये वंदनीय क्यों हुए? जो सही दुख, स्वयं कष्ट सहन करते हैं, क्लेश सहन करते हैं, तपस्या करते हैं और दूसरों के छिद्रों को ढकते हैं। वृक्ष को किसी ने पत्थर मारा, उसने फल दिए, उसके पास जो है वो दे रहा है। एक सौराष्ट्र के राजा के विषय में भी कहा जाता है, कुछ लोग पंजाब के राजा के विषय में भी कहते हैं। कहाँ की घटनाएं, बहुत सी वार्ता ऐसी होती हैं जो अनेक छोटे छोटे राजा एक बच्चा फल तोड़ने के लिए वृक्ष पे पत्थर मारा और वो पत्थर जो है राजा के लगा। राजा की सवारी उधर से निकल रही थी, सेवकों ने उसको पकड़ लिया, राजा के सामने हाजिर किया। पूछा कि तुमने मेरे ऊपर पत्थर का प्रहार क्यों किया? बच्चे ने कहा, मैं आपके ऊपर पत्थर नहीं फेंक रहा था, एक वृक्ष के ऊपर फल लगा हुआ था, उसको तोड़ने के लिए मैंने ये प्रयास किया था। वो तो आपके अचानक उधर से आ गए और वो पत्थर उधर जाके लगा। इस प्रकार से राजा ने उस बच्चे को पुरस्कृत किया। लोगों को आश्चर्य हुआ कि इसने पत्थर मारा। किसी से नहीं रहा गया कि महाराज कल से लोग इस प्रकार से आचरण करेंगे कि पत्थर मारने से तो ये लाभ मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है। राजा ने कहा कि देखो, इस बच्चे ने फल तोड़ने के लिए, वृक्ष जो है उस पत्थर के आघात को सहन करके फल दे देता है, और मैं एक मानव हूँ जो परमात्मा की उत्तम कृति कहा जाता है, और उसमें भी राजा में परमात्मा का ही विशेष अंश होता है। तो मैं इसके पत्थर का बदला दंड दूं तो कितना अनुचित होगा, कितना अनुचित होगा। इसको पुरस्कृत करना ही मेरा धर्म है। तो तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष की तरह हम सहिष्णु बन जाएं, अर्थात जो तो को कांटा बोए ताको बो तू फूल। आगे का हम नहीं कहना चाहेंगे। जो हमारे लिए कांटा बो रहा है, जो हमारा बुरा कर रहा है, जो हमको कष्ट पहुंचा रहा है, जो हमको दुख दे रहा है, उसके साथ भी हमारा सद्व्यवहार हो।
लोग सोचते हैं कि ये तो साधु बाबा हैं, परंतु साधुता है क्या? जो सही दुख, जो स्वयं कष्ट सहन करके पर छिद्र दुरावा दूसरों की इज्जत आबरू बचाते हैं, वो है साधु। कोई वेश से साधु नहीं होता है। वेश तो कोई भी बना लेगा, परंतु अंदर साधुता होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए। परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया है, बिना स्वार्थ के, बिना किसी वर्ग विशेष को देखकर, बिना किसी व्यक्ति को सोच समझकर, वृक्ष छाया के लिए ऐसा नहीं सोचता क्या ये पापी व्यक्ति है, इसको छाया ना दें, ये व्यक्ति बहुत पुण्यात्मा है तो इसको ज़्यादा छाया दे दें, इसके पास बहुत पैसा है तो इसको छाया ज़्यादा दे दें। नहीं, ऐसा नहीं सोचता है। तो सहिष्णुता में तरोरपी वृक्ष की तरह हमको सहिष्णु होना है, बिना किसी भेदभाव के। बस परमात्मा ने हमको जो क्षमता दी है, जो योग्यता दी है, उस क्षमता का, उस योग्यता का उपयोग सर्वजन हिताय करें, सर्वजन हिताय करें। लिखा है सही अर्थ में हम सहिष्णु बन पाएं। सही अर्थ में बनने की जरूरत नहीं है। हम प्रयास करें, कोशिश करें कि हम में सहिष्णुता आए, इसके लिए हम प्रयास करें। लोग हमको सहिष्णु माने, सहिष्णु कहें, हम सहिष्णु बन जाएं, ये भाव नहीं होना चाहिए। हमें सहिष्णुता हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और जीवन में किसी भी कार्य के लिए स्वयं पुरुषार्थ करें, परमात्मा से प्रार्थना करें और परिणाम के लिए प्रतीक्षा करें। जब तक हम पुरुषार्थ, प्रार्थना और प्रतीक्षा में खरे नहीं उतरते, तब तक हम सही अर्थों में साधन नहीं कर रहे हैं। इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। बहुत से लोग हैं पुरुषार्थ पूरा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परंतु प्रतीक्षा नहीं कर पाते। प्रतीक्षा भी उतनी ही होनी चाहिए। समय आने पे परिणाम आएगा। ये नहीं कि आज बीज बोया, अच्छे ढंग से पुरुषार्थ किया, खाद पानी दिया, परमात्मा से प्रार्थना भी की कि भगवान इस वृक्ष को बचाओ, परंतु फल लगने में समय लगता है। समय आने पर ही फल लगते हैं। बहुत से वृक्ष हैं जो 7-7 वर्ष के बाद फल देते हैं, बहुत से हैं 3 वर्ष बाद देने लग जाते हैं, बहुत से हैं कि 1 महीने में ही दे देते हैं। तो सबके लिए अलग अलग समय है, कौन सा कार्य कितने समय के बाद परिणाम देगा, परंतु किया हुआ कर्म, किया हुआ कार्य निष्फल नहीं जाता है। समय आने पे परिणाम मिलता है। जय श्री राम।